बच्चों कक्षा दूसरी में आज हम पढ़ेंगे हिंदी। तो बच्चों ये है, देखिए आपके स्क्रीन पर कक्षा दूसरी की हिंदी बाल भारती की पाठ्य पुस्तक। तो बच्चों कक्षा दूसरी में आज हम पढ़ेंगे हिंदी यानी बाल भारती। तो आज का विषय है हिंदी बाल भारती। तो बच्चों आज का पाठ है पुनरावर्तन, जो बच्चों आपकी पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ क्रमांक 17 और 18 पर दिया गया है। तो बच्चों पृष्ठ क्रमांक 17-18 पर है, तो आज इसका अभ्यास करने वाले हैं। तो बच्चों मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों नीचे कुछ आदतें दी गई हैं, उनमें से तुम कौन सी आदतें अपनाते हो। तो बच्चों अभी आप देखेंगे कुछ आदतों के बारे में कि आपकी कौन कौन सी आदतें हैं। तो बच्चों कुछ आदतें अच्छी होती हैं और कुछ आदतें अच्छी नहीं होती हैं। तो आज उन आदतों के बारे में हम बात करेंगे। यस, तो कौन सी आदतें आप अपनाते हो ये आपको देखना है। यस बच्चों, जो आदतें आप अपनाते हो, यस, तो जो आदतें लगता है कि ये आदतें सही है और सब लोगों के दृष्टिकोण से सही है, तो बच्चों ऐसी आदतों के बारे में यस उसके सामने इस तरह सही का निशान लगाना है। यस बच्चों, तो किस तरह से, इस तरह से। तो चलिए बच्चों हम आदतों की बात करेंगे। तो देखिए बच्चों, जैसे नाखून काटना। यस, अगर आपके नाखून बहुत बड़े हो गए हैं तो उसे काट कर रखना चाहिए। यस बच्चों, नाखून काटना, तो आपको तो मालूम है कि अगर नाखून बड़े हैं तो उससे किसी को लग सकता है। उतना ही नहीं, बल्कि बच्चों अगर नाखून बड़े हैं तो उसमें तमाम प्रकार के डस्ट, धूल, कचरा वो भी बैठेगा। जब आप खाना खाएंगे, अगर नाखून बड़े हैं तो वह आपके खाने में मिलकर आपके पेट में चला जाएगा। यस बच्चों, तो नाखून काट करके ही रखना अच्छा होता है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब स्क्रीन पर आप देखिए कि क्या नाखून काट कर रखना चाहिए और काटना चाहिए तो किस तरह से काटना चाहिए। तो बच्चों स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, तो इस तरह से नाखून काटना। अगर आदतों की बात करें तो आप सोचिए कि नाखून काटना अच्छी आदत है या नहीं। यस, तो ये आपको सोचना है। अगर आपको लगता है कि नाखून काटना अच्छी आदत है तो आप क्या करेंगे, सही का निशान यानी यस राइट मार्क यानी टिक करना है आपको। तो उसके सामने स्क्रीन पर इस तरह से यहाँ पर देखिए आपको चौखट मिलता है और आपको वहाँ पे टिक करना है यानी सही का निशान लगाना है। तो इस तरह से आप बच्चों जो है वो सही का निशान लगाएंगे। अब आइए आगे देखें, जैसे देर तक सोना। देर तक सोना, अभी देर तक सोना क्या अच्छी आदत है? यानी देर तक आना, आप धूप निकल आई है, काफ़ी धूप हो गई है तो भी कुछ लोग सोते रहते हैं। आप ये देखिए स्क्रीन पर, आप देखिए इस चित्र को। बच्चा जो है, देखिए धूप निकली है, सूर्य दिखाई दे रहा है, यानी धूप निकली हुई है फिर भी नींद आ रही है। तो बच्चों देर तक सोना क्या ये अच्छी आदत है? यस बच्चों, तो आप सोचिए कि देर तक सोना ये अच्छी आदत है क्या? अब आप समझ गए होंगे इसकी अच्छी आदत नहीं है। तो आपको उससे सूचना के अनुसार यस हम आपको फिर दिखाएं कि अगर देर तक सोना अच्छी आदत नहीं है तो आप क्या करेंगे। ऊपर क्या दिया गया है, सूचना क्या है, ध्यान से देख लीजिए। सूचना ये दी गई है, तो चलिए हम आपको पॉइंटर की मदद से एक बार दिखाते हैं कि जो पॉइंटर की मदद से देखिए ये लिखा है कि कुछ आदतें दी गई हैं, उनमें से कौन सी आदतें तुम अपनाते हो, उसके सामने सही का निशान यानी यस, तो सही का निशान लगाना है। तो नाखून आप काटते हैं, ये अच्छी आदत है तो आप टिक कर देंगे। देर तक सोना, ये आपको यस किसी के लिए भी नहीं ठीक है। बच्चों जल्दी से रात को सो जाना और सुबह जल्दी उठ जाना, ये अच्छे स्वास्थ्य की पहचान है, इसलिए देर तक सोना ठीक नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसमें सूचना दी गई है। अगर आपको लगता है कि ये सही नहीं है तो आप जो चौखट है छोड़ देंगे। यस, अगर सूचना रहती कि वहाँ पर
यस क्रॉस का निशान या यस घोड़े का निशान यानी क्रॉस का निशान लगाना है तो आप लगा देते हैं, अगर सूचना नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो जिस तरह की सूचना है उसके अनुसार कार्य करना है। तो चलिए इसी क्रम में आगे देखेंगे। नीचे कुछ आदतें दी गई हैं, उनमें से तुम कौन सी आदतें अपनाते हो? ये उसके सामने सही का निशान इस तरह से लगाना है। ठीक है, तो चलिए बड़ों का सम्मान करना, बड़ों का सम्मान करना। अभी बड़ों का सम्मान करना, यहाँ पर देखिए एक बच्चा ये सपने से बड़ों की बात मानकर साथ में जा रहा है, कोई खींचातानी नहीं कर रहा है। ये तो देखिए पूरे खुशी मन से वो जा रहा है। तो इस तरह से तमाम आदतें होती है। अगर बड़ों को सम्मान देने की, बच्चों बड़ों की बातें माननी चाहिए, जो बड़े कहते हैं उनको सुनना चाहिए, क्योंकि उनके पास अनुभव है, वे सही क्या है गलत क्या है वे आपका मार्गदर्शन करते हैं, इसलिए उनकी बात सुननी चाहिए। तो बड़ों का सम्मान करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। जिस बच्चों उनकी बातें माननी चाहिए, तो ये अच्छी आदत है, आप समझ रहे होंगे। यस बच्चों, तो ये अच्छी आदत है। तो बड़ों का सम्मान करना ये अच्छी आदत है, तो ये आप आदत अपनाते हैं, तो ये अच्छी बात है, अपनाना भी चाहिए। इस तरह से आपको टिक करना है, राइट मार्क कर देना है। अब यहाँ पर देखिए आगे एक कृति दी गई है, उसमें देखिए खाना खाने से पहले हाथ धोना। बच्चों सोचिए, खाना खाने से पहले हाथ धोना यानी खाना खाने से पहले हाथ धोना जरूरी है। यस, चूंकि आप कुछ भी कार्य कर रहे हैं, जो भी आप कार्य कर रहे हैं, यहाँ वहाँ आपको लगे न लगे, लेकिन बच्चों यस धूल तो उड़ती रहती है। तो आप खाना खाने जा रहे हैं, अगर आप खाना खाने जा रहे हैं तो उसके पहले हाथ अच्छी तरह साबुन से धो लेना है। यस, जिससे आपका हाथ स्वच्छ हो जाए, साफ हो जाए, इसके बाद आप खाना खाएंगे। नहीं तो हाथ में धूल, यस बच्चों, तो जानते हैं धूल में सब कीटाणु रहते हैं और वो आपके पेट में जाएंगे तो नुकसान करेगा। इसलिए खाना खाने से पहले हाथ धोना अच्छी आदत है। तो स्क्रीन पर चित्र देख लीजिए, यस हमने आपकी सुविधा के लिए चित्र रखा हुआ है। बच्चों इस तरह से आप अच्छी तरह हाथ धोइए साबुन की मदद से, खाना खाने से पहले हाथ को अच्छी तरह स्वच्छ कर लीजिए। यस बच्चों, तो आप देखिए यह कैसी आदत है? अच्छी आदत है। तो खाना खाने से पहले हाथ धोना बच्चों अच्छी आदत है। यस, तो आप ऐसा जरूर करते होंगे। यस, तो कोई जल्दबाजी नहीं करना है। मम्मी ने खाने के लिए बुलाया, चलो सोनू अगर आपका नाम है, सोनू खाना खा लो। यस, तो आपको सबसे पहले तुरंत याद आना चाहिए, अरे हाँ हाथ धोना है, पहले हाथ धोइए अच्छे से साबुन से, इसके बाद आप खाने के लिए बैठ जाइए। ठीक है बच्चों, तो ये अच्छी आदत है, खाना खाने से पहले हाथ धोना अच्छी आदत है। तो इसलिए आप इसको टिक कर देंगे। यस, तो चलिए आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में। नीचे कुछ आदतें दी गई हैं, उनमें से तुम कौन सी आदतें अपनाते हो? चलिए और देखते हैं। उनके सामने इस तरह से सही का निशान यानी टिक करना है। मित्रों से झगड़ा करना, यानी आपके जो दोस्त हैं या आपकी जो सहेलियां हैं, ये बच्चों, तो उनसे झगड़ा करना, क्या ये अच्छी आदत है? उनसे नाराज होना, उनसे बात न करना। इस चित्र में जैसे आप देख सकते हैं, अगर गुस्से में हैं, बात नहीं कर रहे हैं, किसी बात पर झगड़ा हो गई, यस बच्चों, तो इस तरह से क्या ये अच्छी आदत है? यस, आपने समझ लिया होगा। यस बच्चों, मित्रों से झगड़ा करना यानी अगर लड़कियों की बात करें तो सहेलियों से झगड़ा करना, ये अच्छी आदत नहीं है, इसलिए इसको आप छोड़ देंगे आप। यस, अब चलिए बच्चों आगे देखिए। अगला छठवां, खुली चीजें खाना। बच्चों कहीं आप जा रहे हैं बाजार में, सड़क के किनारे अगर कोई ठेला लगा हुआ है, कभी आप देखते हैं कि वहाँ खुली हुई चीज़ें बिक रही हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हम आपको एक चित्र दिखाते हैं, ज़रा ध्यान से देखिए। यहाँ पर देखिए तमाम खुली हुई चीज़ें बिक रही हैं। अभी बच्चों ऐसा देख करके कि गर्म होगा, बहुत अच्छा होगा, अच्छा लग रहा है, लेकिन बच्चों आप सोचिए कि सड़क के किनारे इस तरह से खुले हुए देखिए गाड़ियाँ, मोटर, ये सब आते जाते रहते हैं, उनका धुआं, तरह तरह का प्रदूषण, तरह तरह की किस तरह से वो प्रदूषित होता है। और बाहर की चीज़, अगर खुली हुई चीज़ें इस तरह से खाएंगे तो तरह तरह की बीमारियां हो जाएंगी। इसलिए
खुली चीज़ें खाना, तो आप समझ गए होंगे कि खुली चीज़ें खाना क्या ये अच्छी आदत है? नहीं ना? यस बच्चों, तो खुली चीज़ें खाना बिल्कुल ही अच्छी आदत नहीं है। यस, इसलिए चौखट में आप क्या सही का निशान करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। यस, तो मित्रों से झगड़ा करना ये भी अच्छी बात नहीं है, और खुली चीज़ें खाना ये भी अच्छी बात नहीं है। इसलिए आप चौखट में कुछ नहीं करेंगे, छोड़ देंगे उसे। यस, चलिए आगे बढ़ेंगे। नीचे कुछ आदतें दी गई हैं, उनमें से तुम कौन सी आदतें अपनाते हो? यस, उसके सामने इस तरह से बच्चों सही का निशान लगाना है अगर आदतें अपनाते हैं तो। हरी सब्जियों का सेवन करना। बच्चों, हरी हरी सब्जियां, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें सब्जी पसंद नहीं होती है। यस, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना है। घर पे मम्मी अगर सब्जी बनाती है, हरी सब्जियां बनाती हैं, तो ज़रूर खाइए, क्योंकि बच्चों शरीर के लिए हरी सब्जियों का खाना बहुत ज़रूरी है। इस बच्चों, तो तमाम प्रकार के जो तत्व हैं वो हरी सब्जी में मिलते हैं। यस, इससे आपकी आंखों की रोशनी भी बढ़ती है, इसलिए ज़रूरी है कि आप हरी सब्जियों का सेवन करें। यानी बच्चों, हरी सब्जियों का सेवन करना ये कैसी आदत है? आप समझ गए होंगे कि हरी सब्जियां खाना कितना ज़रूरी है। यस बच्चों, तो हरी सब्जियां खाना ज़रूरी है, तो हरी सब्जियों का सेवन करना ये अच्छी आदत है। यस बच्चों, चलिए आगे बढ़ेंगे। आइए एक और देखेंगे, झूठ बोलना। अभी बच्चों आप सोचिए, झूठ बोलना क्या कोई अच्छी आदत है? ये आपने समझ लिया होगा बच्चों कि झूठ बोलना ये अच्छी आदत नहीं है। कोई भी किसी को भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आप झूठ बोलेंगे तो बच्चों झूठ बोलना ये अच्छी बात नहीं है। यस, तो सत्य बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। तो झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है, इसलिए आप उसके सामने सही का निशान लगाएंगे? नहीं लगाएंगे, क्योंकि झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। इस बच्चों, तो आपने समझ लिया होगा यहाँ तक। आइए और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, कुछ और आदतें नीचे दी गई हैं, उनमें से तुम कौन सी आदतें अपनाते हो? यस, उसके सामने सही का निशान लगाना है। जो आदतें आप अपनाते हैं तो इस तरह से आपको टिक करना है। समय पर पाठशाला न आना। जो समय पर पाठशाला न आना माने स्कूल समय पर न आना। अभी स्कूल का समय हो गया, जैसे अगर आप सुबह पढ़ते हैं तो सुबह का जो समय है सुबह आना, दोपहर में पढ़ते हैं तो दोपहर का जो समय है उसके अनुसार आना। तो बच्चों, समय पर पाठशाला या स्कूल न आना अब ये एक अच्छी आदत है क्या? यस बच्चों, ये देखिए, ये घर से लेट चला हुआ बालक, लेट चला हुआ विद्यार्थी जो कि बहुत परेशान दिख रहा है, और स्कूल में पहुंचते पहुंचते इसको देर होने वाली है। तो बच्चों देखिए, जैसे ये घबराया हुआ है। इस बच्चों, तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। समय पर पाठशाला न आना, तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि समय पर स्कूल न आना ये अच्छी आदत है नहीं। तो समय पर पाठशाला न आना ये अच्छी आदत नहीं है। इस बच्चों, तो ध्यान रखना है आपको। अगला है मीठे मीठे बोल बोलना। मीठे बोल बोलना मतलब बच्चों अच्छा बोलना, मधुर भाषा में बात करना, कड़वा न बोलना, रूखे से न बोलना, यानी अच्छा बोलना, प्रेम से बोलना, मीठे बोल बोलना। इस बच्चों, तो आप समझ रहे हैं। तो इस तरह से अगर आप अच्छा बोलते हैं, मीठा बोलते हैं तो सबको अच्छा लगता है। यस, तो इसलिए मीठे बोल बोलना आप समझ गए। बच्चों, ये किस तरह की आदत है मीठे बोल बोलना? यस, अच्छी आदत है। तो मीठे बोल बोलना अच्छी आदतों में शामिल है। तो इस तरह से आप इसे टिक कर देंगे, सही का निशान लगा लेंगे। यस, कि मीठे बोल बोलना अच्छी आदत है। समय पर पाठशाला न आना ये अच्छी आदत नहीं है। यस बच्चों, इसलिए आपने छोड़ दिया है। अगर उसमें कहा जाए कि अगर जो आपको आदतें पसंद न हो तो आप उसमें क्रॉस लगा देते। यहाँ पर सूचना नहीं थी इसलिए आपने छोड़ दिया है। अगर कहेगा यस जैसी सूचना दी गई है जो करना है तो बच्चों इस तरह से आपको कर देना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए यहाँ तक समझ गए हैं और आगे बढ़ते हैं। आइए और आगे बढ़ेंगे। बच्चों, शब्दों की अंताक्षरी खेलो। तो चलिए, खेल है यहाँ पर
शब्दों की अंताक्षरी। अंताक्षरी का मतलब होता है बच्चों अंत का अक्षर। यहाँ पर देखिए जैसे गुड़िया एक शब्द आया गुड़िया, और गुड़िया का जो अंतिम अक्षर है वो क्या है, जरा ध्यान से देखिए, अंतिम अक्षर है या। यानी आपको जो अगला शब्द शुरू करना है वो कहाँ से शुरू करना है, या, यानी य या से ऐसा शुरू करना है। तो देखिए गुड़िया जो शब्द है गुड़िया, इसको बोलते हैं अंताक्षरी। क्या बोलते हैं, अंताक्षरी का मतलब गुड़िया। ये एक पहला विद्यार्थी है, उसने कहा गुड़िया, तो दूसरे विद्यार्थी को क्या कहना पड़ेगा, कहाँ से, यानी अंत का अक्षर लेना है। राइट बच्चों, तो अंताक्षरी का मतलब ये होता है, अंताक्षरी का क्या मतलब हुआ, अंत के अक्षर से आपको शुरू करना है। ठीक है बच्चों, तो गुड़िया कहा, तो अब य से आपको सोचना है। तो दूसरे विद्यार्थी ने क्या कहा, यज्ञ यज्ञ यज्ञ। तो चलिए अब तीसरे विद्यार्थी को क्या कहना पड़ेगा, किससे, अब उसको लेना पड़ेगा ज्ञ से। किससे लेना पड़ेगा, ज्ञ से। अब ध्यान से देखिए बच्चों, ज्ञ से ज्ञानी। तो तीसरे विद्यार्थी ने क्या कहा, ज्ञानी। ये इस तरह से बच्चों अंत्याक्षरी खेली जाती है। कई विद्यार्थी मिलकर एक साथ खेल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो दो विद्यार्थी भी आपस में खेल सकते हैं, 3 4 जो भी जितने भी विद्यार्थी हैं आप इस तरह से खेल खेल सकते हैं। ठीक है, तो गुड़िया यज्ञ, देखिए अंताक्षरी अंतिम अक्षर ध्यान से देखिए यज्ञ, फिर ज्ञ से ज्ञानी। अब अगर अगला विद्यार्थी है तो उसको किस पे बोलना पड़ेगा बच्चों, न से। तो देखिए वो क्या बोल सकता है, नल। उसने क्या कहा, नल कहा, नल। अगला देखिए नल। ये अगर चौथा विद्यार्थी है तो इसने नल कहा। तो पांचवें को क्या कहना पड़ेगा बच्चों, पांचवें विद्यार्थी को कहना पड़ेगा ल से। तो उसने क्या कहा, लड़का। ठीक है, तो गुड़िया, इसने यज्ञ कहा, फिर इसने क्या, ज्ञ से ज्ञानी, इसने देखिए नी अर्थात न से नल, इसने ल से लड़का। अब अगले को कहाँ से लेना पड़ेगा, क से। चलिए अगले विद्यार्थी को क्या बोलना है, क से। तो उसने क्या कहा, कमल। क्या कहा, कमल। इस बच्चों, तो अगले विद्यार्थी को किससे लेना होगा, ल से। तो इसने क्या लिया, ध्यान से देखिए, ल से लहसुन। ल से लहसुन। अगले विद्यार्थी को किससे बोलना पड़ेगा, न से। तो इसने क्या कहा, नमक। नमक। यस, अगले विद्यार्थी को किस पे बोलना पड़ेगा, क से बोलना पड़ेगा। तो देखिए उसने कौन सा शब्द लिया, काजल। उसने कौन सा शब्द लिया, काजल। अगले विद्यार्थी को बोलना पड़ेगा किससे, अंताक्षरी में, यस, ल से बोलना पड़ेगा। तो चलिए उसने क्या कहा, ल से लहर। ल से लहर। तो इस तरह से बच्चों ये जो खेल है अंताक्षरी का, इस तरह से चलता रहता है, चलता रहता है। इस बच्चों, तो इसमें आप समय भी निश्चित कर सकते हैं कि आपको यस, जैसे आपको 10 सेकेंड 20 सेकेंड, हाँ, इतने सेकेंड में घड़ी के समय से आपको बोलना है, बहुत समय नहीं लेना है। तो इस तरह से बच्चों आपस में मिलकर खेलेंगे, इससे आपका शब्द भंडार बढ़ेगा। आप जल्दी से शब्द रिकॉल करने की कोशिश करेंगे, सोचने की कोशिश करेंगे, ये हमको ल पर बोलना है, कौन सा शब्द है, कौन सा शब्द है। इस तरह से आप अंताक्षरी खेल सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह से गीतों की भी अंताक्षरी होती है, लोग गायन भी करते हैं। यस, आइए बच्चों और आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ और अंताक्षरी और खेल लेते हैं। आइए, लहर पे हमने वहां खत्म किया था। यस, तो चलिए लहर से ही आगे बढ़ेंगे, यानी अगले विद्यार्थी को किस पे बोलना होगा, ये देखिए लहर। अभी र से बोलना होगा, तो र से सोचिए, यस, राजन। चलिए अगले विद्यार्थी ने कहा राजन। यस, तो अगले विद्यार्थी को किस पे बोलना पड़ेगा, न से। अभी न से कोई शब्द सोचिए, नखरा। देखिए अगला शब्द, जैसे उसने नखरा कहा, नखरा, नखरा। अब अगला शब्द जो आपको बनाना है, किस पे बनाना है, शुरुआत पर, शुरुआत का जो अक्षर है वो ये रा से, र से। इसने क्या कहा, राखी।
इसने कौन सा शब्द चुना? राखी। अब अगला जो शब्द बनेगा उसकी शुरुआत कहाँ से होगी? ख अक्षर से। तो चलिए देखिए, ख से शुरुआत हो रही है क्या? यस, खीरा। खीरा, यस बच्चों, खीरा बिल्कुल ककड़ी जैसा होता है खीरा। तो वो जो है खीरा एक शब्द आ गया। अब अगला जो शब्द होगा वो र से होगा। यस, तो देखिए राजमा। बच्चों नाम सुना होगा आपने, राजमा। यस, राजमा। अब जो अगला, जो लास्ट का ये जो अक्षर है, अगले विद्यार्थी को किससे बोलना पड़ेगा? यस, म से। अभी म से इसने क्या बोला? माता। म से इसने लिया माता। तो चलिए माता, आप ध्यान से देखिए, यानी जो अगला शब्द होगा वो म त से शुरू होगा। ठीक है बच्चों, त से, चूंकि अंतिम अक्षर क्या है? त, माता, त। तो चलिए देखिए अगले विद्यार्थी ने क्या सोचा? ता से तबला। तो चलिए एक शब्द उसने सोचा तबला। यस, तो ये शब्द आपको मिला तबला। अभी ल से सोचिए, ल से सोचिए कोई शब्द ल से शुरू होता हो और जो पहले आया न हो। यस, आज जो आप खेल खेल रहे हैं उसमें ल से कोई शब्द सोचिए जो कि पहले, अभी आज जो खेल खेल रहे हैं अंताक्षरी, इसमें न आया हो। इस बच्चों, तो देखिए एक नया शब्द लचक। लचक। चलिए अभी अगला शब्द जो बनाना है उसका पहला अक्षर क्या होना चाहिए? क से शुरू होना चाहिए। यस, तो सोचिए बच्चों, क से कचरा। क से कचरा। तो इस तरह से और भी शब्द बनेंगे। और यहाँ पर बच्चों जो अंताक्षरी का खेल है, इस तरह से ये खेल चलता रहेगा। आगे फिर र से बनाना है। ठीक है, इस तरह से जितना भी आपके पास समय है, यस, तो उतने समय में आप इसका अभ्यास करेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा खेल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से बच्चों आप खेलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शब्द आप और सीख पाएंगे। ठीक है बच्चों, इस तरह से अंताक्षरी जो है ये मिलजुल करके अच्छे से खेल खेल लेने चाहिए। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में। आइए बच्चों जरा ध्यान से देखिए, तारों में लिखे गए अक्षरों को मिलाकर नए नए शब्द बनाओ और बताओ। ध्यान रखें कि रंगीन तारे में दिया गया अक्षर सभी शब्दों में आए। जरा ध्यान से देखिए बच्चों, जो बीच में दिया हुआ है, बीच में अगर बीच की बात करें तो यहां देखिए जो दिया हुआ है ये म। यस, तो कह रहा है कि रंगीन तारे में दिया गया अक्षर सभी शब्दों में आए। ठीक है बच्चों, तो कैसे करना है, कैसे खेलना है, जरा ध्यान से देखिए कैसे बनाना है। एक उदाहरण देखिए, शुरू करते हैं स से। देखिए स म, तीर का निशान देखिए, स म, स म। तो एक शब्द बन गया सम, सम। फिर उसके आगे देखिए, अब तीनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? समझा, समझा। क्या बन गया? समझा बन गया। यानी जैसे पहला क्या बना था? सम, सम बना था, और दूसरा शब्द क्या बना? समझा। यस बच्चों, तो जरा ध्यान से देखिए, ये जो स था और ये म, सम हो गया, और जो दूसरा शब्द बना स म और ये झा, ये तीन अक्षर मिलकर क्या बन गया? एक अगला शब्द बना समझा। तो यहां दो शब्द बन गए। ठीक है बच्चों, तो अब चलिए इसी तरह से और आगे अभ्यास करना है। तो चलिए यहां देखिए रम, तो क्या बन जाएगा? रम, रम से रम, रम का मतलब रमना। यस बच्चों, और अगला जो शब्द हो गया वो हो गया रमता। तो रम, रमता। यस बच्चों, रम का मतलब होता है किसी चीज में रम जाना। यस, मन लगाना, खूब ध्यान से उस चीज को करना, उसको बोलते हैं रम। और रमता, यस बच्चों, वो भी समझिए कोई व्यक्ति रम रहा है। यस, माने किसी चीज में मन लगाए हुए, तल्लीन है। यस बच्चों, तो जैसे रमता जोगी। यस बच्चों, तो यहां ध्यान रखिए रमता, रमता। यस बच्चों,
तो आपने देखा। अब हम इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ देखिए कम, 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 कम मतलब बहुत थोड़ा सा कम। यस बच्चों, एक शब्द कम बन गया और उसके आगे देखिए उसी में लगा दिया ली, कमली। एक शब्द बन गया कमली, एक बन गया कम, कम और कमली। इस कमली नाम भी रखा जाता है बच्चों। तो चलिए अब ध्यान दीजिए, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे और आगे देखते हैं कुछ और शब्द बनेंगे इसी क्रम में। यहाँ से देखिए तीर का निशान देखिए, हम, म। तो शब्द क्या बना पहला, हम, और उसी से आगे देखिए से, ह म से। तो क्या बन गया, एक शब्द बना था हम और दूसरा शब्द क्या बना, हमसे, हम, हमसे। यस बच्चों, तो इस तरह से दो शब्द बन गए। अब आगे देखिए, यहाँ देखिए क्या बन रहा है, ड म, डम। और इसको अगला क्या बनेगा, रू, डमरू। इस तरह से एक बना डम और दूसरा बना डमरू। इस बच्चों, तो इस तरह से आपने देखा कि जो रंगीन तारे में दिया गया अक्षर सभी में आया, ये भी आपने देखा। और बच्चों इस तरह से नए नए शब्द आपने बनाए। तो इस तरह से बच्चों आप और भी खेल खेल सकते हैं, तो और नए नए शब्दों को आप सीख सकते हैं। यस बच्चों, तो चलिए इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। आइए बच्चों, घर से पाठशाला आते समय दिखाई देने वाली दुकानों के फलक पढ़ो और लिखो। तो बच्चों आप जब घर से निकलते हैं स्कूल के लिए, तो रास्ते में आप देखते हैं कुछ दुकानें पड़ती होंगी। तो उन दुकानों का जो बोर्ड है, वो फलक का मतलब यहाँ बोर्ड से है, यानी जो लिखा रहता है, जैसे चाहे किराना की दुकान हो या कोई होटल हो या जो भी हो, तो आप वहाँ पर देखेंगे लिखा रहता है। उदाहरण के रूप में जैसे बच्चों हमने कुछ उदाहरण रखा है, जैसे कोई अगर बुक डिपो है जहाँ किताब बिकती है, तो जैसे रमन बुक डिपो, ये हमने उदाहरण लिया। बट ये जब आप निकलते हैं अपने घर से, तो अगर कुछ दुकान पड़ती है, तो अगर वहाँ बोर्ड लगा हुआ है तो आप देख सकते हैं। यस, इस तरह के बोर्ड वहाँ पर रहते हैं, तो आप उनको पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। यस, तो जैसे यहाँ पर रमन बुक डिपो, उदाहरण के लिए बच्चों जैसे शिवम किराना स्टोर्स, शिवम किराना स्टोर्स। तो ऐसे और भी आपको दुकानें मिलेंगी, जैसे मधु वस्त्रम भांडार, मधु वस्त्रम भांडार। यस बच्चों, ऐसे और भी आपको वहाँ पे देखने को मिल सकती, जैसे दीपक होजरी, दीपक होजरी। यस बच्चों, तो इस तरह से आपको ये जो फलक मिलते हैं, बोर्ड मिलते हैं दुकानों के बाहर जो लगे होते हैं, उनको आप पढ़ करके और चीज़ें सीख सकते हैं, जान सकते हैं। आइए बच्चों, अब अंत में एक और हम कृति की ओर देख लेते हैं। नीचे दिए गए शब्दों को सही तालिका में लिखो। बच्चों यहाँ पर जो कुछ शब्द हैं आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, एक बार मैं पढ़ रहा हूँ, जरा आप ध्यान से सुनिए। जैसे पेंसिल, ध्यान से देखिए, पेंसिल, मंथन, बस्ता, हिरन, खुशी, खरगोश, चूड़ियाँ, कमला, जूता, भालू, ध्यान से देखते जाइए, सायली, जिराफ, कुर्सी, कंचन, शेर। तो बच्चों ये शब्द है, अब इनको तालिका में रखना है। किस तरह से, जरा ध्यान से देखिए। यानी बच्चों करना क्या है, जरा इसको आप समझिए। इसमें से ध्यान से ये देखना है कि आप देखिए इसमें से प्राणी, ये देखिए बच्चों प्राणी, प्राणी का मतलब बच्चों जिनमें जीवन होता है। ये जैसे जानवर हुए, हम लोग हुए, सब क्या हैं, प्राणी हैं, यानी जिनमें जीवन हो। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसके साथ अगर वस्तुओं की बात करें, यस, तो आप इसमें से कुछ वस्तुएं भी देखेंगे तो आपको समझना है। और कुछ नाम आप देखेंगे, आपको कुछ इसमें नाम दिखाई पड़ेंगे।
अब शुरू करेंगे तो आप समझेंगे। जैसे शुरुआत करते हैं तो पहला लेते हैं पेंसिल। अभी आप सोचिए कि पेंसिल क्या है। पेंसिल कोई प्राणी है, कोई जानवर है? तो आप सोचिएगा नहीं, पेंसिल तो कोई प्राणी नहीं है, पेंसिल तो आप देखते हैं। यस, तो पेंसिल क्या है? पेंसिल वस्तु है, सामान है। तो ये किस में आ जाएगा पेंसिल बच्चों? वस्तु में आएगा। ठीक है, तो चलिए इसको वस्तु में रख लीजिए। इस तरह से उसने आपने केस में रख लिया, पेंसिल को वस्तु में रख दिया। ऐसे ही रखना है। ठीक है बच्चों। अभी अगला शब्द है मंथन। अभी आप सोचेंगे मंथन क्या होता है? मंथन का मतलब बच्चों होता है मथना। मंथन का मतलब होता है मथना। यस, और मंथन बच्चों नाम भी होता है किसी का। तो मंथन प्राणी में तो नहीं आएगा, मंथन वस्तु में भी नहीं आएगा, तो मंथन किस में आएगा? फिर नाम में आएगा। चलिए, मंथन किसी का नाम हो सकता है, तो इसलिए वह मंथन नाम में कर दीजिए। आगे चलिए, बस्ता। अब बच्चों बस्ता आया, बस्ता यानी बैग जिसको आप बोलते हैं, उसे ही हिंदी में बस्ता कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे बस्ता। अभी बस्ता क्या है बच्चों? बस्ता तो कोई प्राणी नहीं है। बस्ता क्या है? वस्तु है। यस, तो किस में रखेंगे आप? वस्तु में। ये देखिए, बस्ता को आप वस्तु में रख लीजिए। ठीक है। अब चलिए आगे क्या है? हिरन। आगे क्या है जरा ध्यान से देखिए, हिरन है। तो हिरन को आप समझ गए होंगे, हिरन तो एक, हाँ, हिरन तो एक प्राणी होता है, एक जानवर होता है। तो किस में रखेंगे? यस, आप इसमें रख देंगे हिरन को, प्राणी वाले कॉलम में। ठीक है। अब आगे आइए, हिरन के आगे क्या है? खुशी। हिरन के आगे खुशी। तो बच्चों खुशी तो आपने नाम सुना होगा, वैसे खुशी तो आपने सुना होगा, जैसे बहुत वह उनसे उन्हें बहुत खुशी मिली उस संदर्भ में, लेकिन यहाँ पर खुशी नाम भी होता है, तो नाम के कॉलम में आएगा। यस, खुशी। आगे है बच्चों खरगोश। अगला शब्द है खरगोश। अभी खरगोश तो आपने देखा ही होगा। यस बच्चों, टेलीविजन में आपने देखा होगा खरगोश, आपने समझ भी लिया होगा, अरे हाँ खरगोश। यस बच्चों, तो खरगोश आएगा प्राणी में। खरगोश एक जानवर होता है, तो प्राणी में रख देंगे। चूड़ियाँ। अगला शब्द क्या है जरा ध्यान से देखिए, चूड़ियाँ। यस बच्चों, चूड़ियाँ आपने देखी होगी। यस, आपकी मम्मी, यस आपकी दीदी, लड़कियां हैं खुद, वे पहनती हैं चूड़ियाँ। यस, तो चूड़ियाँ किस में आएगा? चूड़ियाँ तो वस्तु है। यस, तो इसे वस्तु में आप रख लेंगे, चूड़ियाँ। आगे देखिए, अगला शब्द है कमला। तो बच्चों कमला तो आपने सुना होगा, कमला, बिमला, सरला, इस तरह के नाम होते हैं। तो किस में चला जाएगा? नाम में चला जाएगा। तो नाम में रख लिए, नाम वाले कॉलम में। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। आगे देखिए, अगला शब्द है जूता। कमला के आगे देखिए जूता। भी आपने सुना भी होगा जूता, देखा भी है आपने, है पहना भी है आपने। तो जूता तो कोई प्राणी हो नहीं सकता। यस, तो जूता किस में आएगा बच्चों? वस्तु में आएगा। जूता किस में आएगा? वस्तु में। ठीक है बच्चों, तो आप जूता इसमें रख लेंगे। आगे चलिए, अगला शब्द है भालू। अगला शब्द है भालू। भालू तो आपने सुना भी होगा, आपने देखा भी होगा। तो भालू क्या होता है बच्चों? यस, भालू तो प्राणी होता है, जानवर होता है, तो आप उसको प्राणी में रख देंगे। तो भालू किधर आ गया? प्राणी की ओर आ गया, इस कॉलम में आ गया। अगला शब्द क्या है? सायली। जो आपने सुना होगा, सायली तो नाम है, तो इसलिए कहाँ चला जाएगा? नाम की ओर, उस कॉलम में रख दीजिए। अगला शब्द ध्यान से देखिए क्या है? जिराफ। सायली के आगे क्या आया? जिराफ। तो चलिए यहाँ पे देखिए, सायली के आगे जिराफ है, आपने नाम सुना होगा जिराफ की। यस बच्चों, जिराफ की तो गर्दन कितनी लंबी होती है, आपने देखा भी होगा जिराफ की लंबी गर्दन। तो जिराफ बच्चों, ये से क्या होता है? जानवर होता है, तो किस में आ जाएगा? प्राणी में। यस, अब आगे देखिए कुर्सी। बच्चों आप सोचिए, कुर्सी, तो कुर्सी क्या है? कुर्सी तो वस्तु है। यस, आपने देखा होगा, आपके स्कूल में भी कुर्सी है, कुर्सी तो वस्तु है। उसके बाद का जो शब्द है बच्चों कंचन। कंचन बच्चों, कंचन का मतलब तो सोना भी होता है,
लेकिन बच्चों सोना यानी गोल्ड, लेकिन यहाँ पर कंचन नाम भी होता है बच्चों, राइट। तो चलिए, कंचन जो है, आप कक्षा दूसरे के विद्यार्थी बच्चों, तो सामान्यतः इसका जो इस्तेमाल होता है कंचन नाम के संदर्भ में होता है, राइट। बच्चों आप आगे और बढ़ेंगे तो और सीखेंगे, जानेंगे कि कंचन का मतलब सोना, स्वर्ण भी होता है, लेकिन वो और आगे आप बढ़ेंगे। तो चलिए, कंचन नाम होता है तो हम इसे नाम में शामिल कर लिए, राइट। तो चलिए बच्चों, और बचा है एक शब्द और अभी बाकी है। कौन सा शब्द है? शेर। सबसे अंतिम शब्द है शेर। जरा ध्यान से देख लीजिए आप, शेर तो कहाँ आएगा बच्चों? यस, तो शेर तो एक जानवर होता है, एक प्राणी होता है, इसलिए आप कहाँ रखेंगे इसको? यहाँ रखेंगे प्राणी में। तो इस तरह से बच्चों प्राणियों की लिस्ट एक बार पढ़ लीजिए जो आपने अभी अलग किया। हिरन, खरगोश, भालू, जिराफ, शेर। तो आपने ये प्राणियों को अलग कर लिया। अब ये सब प्राणी हैं, ठीक है बच्चों, ये प्राणियों को आपने देख लिया। अब वस्तुओं की ओर आ जाइए, इन्हें भी पढ़ लीजिए। पेंसिल, बस्ता, चूड़ियाँ, जूता, कुर्सी। तो ये सब क्या हैं? वस्तु हैं। ये सब क्या हैं? वस्तु हैं। अब नाम की ओर आइए। मंथन, खुशी, कमला, सायली, कंचन। ये सब क्या हैं? नाम हैं। ये सब क्या हैं? नाम हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप बच्चों मन लगाकर खूब अभ्यास कीजिए। यस बच्चों, तो हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है।